ठीक है, आज करेंगे कैलेंडर के लास्ट टाइप। देखिए कैलेंडर में लास्ट टाइप करेंगे। अब होगी इस तरह क्वेश्चन की, जैसे याद आता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, क्या देगा 3 मार्च 2021 में क्या पड़ेगा। तो अभी तक तो हिंट मिल रहे थे, अब हिंट नहीं मिलेंगे आपको। अभी तक क्या था, एक कोई भी हिंट दे देता था कि भाई 3 मार्च 2002 का ये दिन है, तो बताइए 20 अप्रैल 2002 का क्या होगा। यानी एक डे आपको मिला होता था, उसी की हेल्प में आप प्लस या माइनस करके जो डेज वो पूछता था वो निकालते थे। लेकिन अब की बार आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डे नहीं मिला हुआ, परफेक्ट आपको बताना है कि उस दिन कौन सा डे था। क्लियर। इसके लिए पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन हम एक मिनट में 15 अगस्त 1947 यानी कि 1947। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले क्या क्या स्टेप आपको इसमें दोहरानी है। सबसे पहले बात कर ली जाए सन की, यानी जो पीछे वाला ईयर है। अगर कोई ईयर 90 से लेकर 2000 के बीच में है, यानी कि 1999 तक का जो भी ईयर है, उसमें हम क्या लेंगे, पीछे की 2 डिजिट लेंगे। तक में पीछे की 2 डिजिट लेंगे। पीछे की 2 डिजिट का मतलब है, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ गया 1998, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे 98। अगर कहीं, हाँ मतलब पीछे की 2 लेंगे केवल। ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ गया 1909, तो क्या लेंगे 1909 में क्या लेंगे, पीछे की 2 डिजिट 09 नहीं लेंगे, ये ध्यान रखनी है। अगर 10 से कोई छोटी डिजिट है यानी 10 से छोटी है, तो उसमें 10 ऐड करके लेंगे, यानी कि 19। अगर कभी 10 हो जाएगा तो फिर 10 से तो वही लेनी है जो है 1905, तो 10 में ऐड करके लेंगे 15। क्लियर होगी चीजें। अगर कहीं पर 1900 आ गया तो यहाँ पर क्या लेंगे 10 लेंगे खबर। लेकिन अगर 2000 से ऊपर का ये आ जाए कोई, ये तो है 99 तक के लिए कंडीशन। अगर मैं बात कर लूं यदि 2000 से ऊपर का कोई ईयर है, तो पीछे की 3 डिजिट लेंगे। ये सबसे पहला स्टेप है। 3 डिजिट का मतलब क्या, कैसे लेंगे 3 डिजिट वो दिखा देता हूँ। जैसे 2005 है तो पीछे की 3 डिजिट। अब पीछे की 3 डिजिट का मतलब होता है 100। अगर 100 से छोटी है पीछे की 3 डिजिट, तो 100 में ऐड करके लेनी है। और जब कभी 100 से बड़ी हो जाएंगी तो फिर वही लेनी है। जैसे यहाँ पर 100 से छोटी है तो लिख लेंगे 105। अगर 2008 की बात करूं तो 108। अब चल रहा है 2021, तो इसे लिख लेंगे 121। जब कभी ऐसा आ जाएगा 2105 ये वाला सन चलेगा, तो डायरेक्ट फिर वही आएगा पीछे वाला 105। सन 2000 को क्या लिख लेंगे, केवल 100। क्लियर हो गई चीजें, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें। अब आपने जो भी डिजिट ली है, चाहे तो पीछे की 2 डिजिट ली है या पीछे की 3 डिजिट ली है, वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कायम है। अब जो भी डिजिट ली गई है उन्हें आपको सेकंड स्टेप पे, यानी फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट होगा ऐसे क्वेश्चनों में कि आपको पीछे से डिजिट लेनी है। डिजिट लेनी है। अब लेनी कितनी है वो डिपेंड करता है। अगर 19 वाला कोई साइन मिल रहा है तो पीछे की 2 डिजिट लेनी है, और अगर 2000 वाला मिल रहा है 3 डिजिट। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड में ली गई डिजिट को, ली गई बिल्कुल यहाँ लिख रहा हूं ताकि भूलो ना भविष्य में, डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है और क्वोशिएंट लेना है। क्वोशिएंट क्या होता है, देखो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 20 को 3 से, तो 3 6 18, ये तो रिमाइंडर होता है, इधर वाला क्वोशिएंट होता है। ये क्वोशिएंट आपको लेना है। ठीक है, क्वोशिएंट आपको ले लेना है और क्वोशिएंट लेते हैं। यानी कि जो भी आपने 2 डिजिट ली है या 3 डिजिट ली है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट ले लेंगे अपने पास।
चलिए फिर ये हो गया। थर्ड स्टेप पर आप क्या करेंगे, दिए गए मंथ का कोड लिखेंगे, दिए गए मंथ का कोड लिखेंगे, कोड लेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप पे आप क्या करेंगे, दी हुई डेट जो दे रखी होगी, यहाँ लिखेंगे दी गई डेट लिखेंगे। और स्टेप 5 पे क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, सब कर का सम कर देंगे, सभी का सम करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। ये सारे स्टेप माइंड में होने चाहिए, सब लिखना, डिवाइड करेंगे। तब रिमाइंडर फाइंड कर कर, रिमाइंडर फाइंड करके आंसर बताएंगे। आंसर डे के कोड में देखकर बताएंगे, डे के कोड, अब ये सारे कोड लिखवाऊंगा, कोड में देखकर बताएंगे। इतना नोट करो। अब जो है कोड लिख लेते हैं कि मंथ का कोड क्या होगा और डे का कोड क्या होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन हिट करना बताएंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने डे लिखूंगा, यहाँ पर मंथ लिखूंगा और यहाँ पर इनके कोड क्या है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब इसके आगे मैं फिर और कोड लिख रहा हूँ कुछ, जनवरी एंड फरवरी, मई, अगस्त, फेब, और यहाँ पर अक्टूबर है, जनवरी और अक्टूबर, फेब, मार्च एंड नवंबर, जून, सितंबर एंड दिसंबर, अप्रैल, जुलाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये कोड है, यानी कहीं पर भी 0 आएगा तो वो कोड किसका है, संडे का, डे में। 1 किसका है, मंडे का। 2 किसका है, ट्यूसडे का। और अगर मंथ में बात कर ली जाए तो 0 किसका है, जनवरी और अक्टूबर का 0 है। 1 किसका है, मई का है। 2 किसका है, अगस्त का है। इस तरीके से सबके कोड ये स्टार्ट में बनेंगे। ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना बड़ा टिपिकल हो जाता है, ये तो याद हो जाते हैं, सीधा संडे मंडे लिखो, सैटरडे तक, और यहाँ लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन ये बीच वाले जो हैं ये दिक्कत कर देते हैं, तो इसके याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ आज आपको, ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा। चार्ट नोट कर लीजिए पहले। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो ये चार्ट कैसे याद करा जाएगा। संडे मंडे वाला सेक्शन तो सीधा सा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1, 2, 3, 4,
5 6 नहीं, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6। तो सीधी सीधी सी बात है, जो जिसके नीचे है वो उसका कोड है। क्लियर? अब जो जनवरी है, फरवरी है, मार्च, ये मंथ वाले कोड हैं, ये थोड़ा दिक्कत करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मैं तुम्हें बता रहा हूँ नंबर, 033 614 625 035। इस कोड को आपको याद रखना है, बस ये नंबर एक, 033 614 625 035। अब कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पर मंथ लिखना शुरू कर दो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चेक कर सकते हो अपने चार्ट में, सारे यही आ रहे होंगे, जिसका भी चेक करोगे यही आएगा। क्लियर हो गया? तो एग्जाम में आपको केवल ये कोड याद रखते जाना है, जीरो, और इजी सा है, 033 614 625 035। 3 4 बार से याद करोगे, याद हो जाएगा। ये समस्या का भी आपकी समाधान कर दिया। इसके नीचे लेकिन एक नोट डाल के लिखना है हमें, क्या लिखना है कि अगर कोई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 नहीं लिया जाएगा, 6 लिया जाएगा, और फरवरी का कोड 3 नहीं लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। तो मैं यह नोट लिख देता हूँ, लीप ईयर में जनवरी का कोड फिक्स, फरवरी का कोड टू, टू नहीं होता, टू ही होता है। जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 लेंगे। नहीं, कुछ नहीं बदला जाएगा, केवल लीप ईयर में जनवरी का कोड आपको 6 लेना है, फरवरी का कोड आपको 2 लेना है, बाकी सभी के सेम होंगे, चाहे लीप ईयर हो, बाकी सबके सेम रहेंगे। क्लियर है बात? ये सब चीजें मैंने लिखवा दी है, अब सीधा क्वेश्चन हिट करेंगे, देखते हैं कैसे निकाला जाता है। चलिए रफ कर दूं। मैंने बताया था 15 अगस्त 1947 कब निकालेंगे, तो सबसे पहले स्टेप मैंने बताया था, पीछे के 2 नंबर देखेंगे। 1947 तो पीछे का 2 नंबर लिया हमने, यानी 47 ले लिया। क्लियर? फिर मैंने बताया था जो भी आप नंबर ले रहे हो उसे आपको डिवाइड करना है 4 से, सेकंड स्टेप पे। तो मैं जब इसे 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4 हो गया, 7 बचा, 4 1 जा 4 हो गया, 3 बचा, यानी कि क्वेश्चन कितना आया, 11। अब नीचे नहीं कट पा रहा, उसे छोड़ दो, तो क्वेश्चन हमारा आ गया 11। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमने यहाँ पर तो सेट कर लिया, अब आएंगे इधर, अगस्त का कोड देखिए क्या है, अगस्त का कोड मैंने अभी लिखवाया है, अगस्त का कोड देख के बताइए, 2 है। अब अगस्त का कोड भी लिख दिया, ये मैंने तीसरा स्टेप लिखवाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो कि मंथ का कोड लिखेंगे, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट जो स्टेप लिखवाया था वो लिखवाया था डेट लिखेंगे दी हुई, डेट क्या है, 15 है। क्लियर? इसके बाद स्टेप लिखने का फायदा ये मिल जाता है कि भविष्य में कभी नोट्स खोल के देखोगे तो क्लियर रहेंगे। उसके बाद सबका सम करेंगे, मैंने नेक्स्ट स्टेप, तो मैंने सबके बीच में प्लस कर रखा है, फिर डिवाइड बाय 7 करेंगे। तो अब मैं सबको जोड़ लेता हूँ फटाफट से, तो ये 47 है, और 11 है, 15 है एंड 2 है। तो 7 और 5 12, और 2 14, एक 15 का 5 आ जाएगा यहाँ पर, 5 6 7 75 आ गया यहाँ पर। तो 75 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 5। रिमाइंडर कितना? 5। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आप क्या करेंगे, रिमाइंडर 5 आने के बाद अब सीधा डे वाले चार्ट पे चले जाइए, देखिए 5 पे कौन सा डे है, कौन सा डे है 5 पर? थर्सडे नहीं है, फ्राइडे है, फ्राइडे। तो आंसर आ जाएगा फ्राइडे। तो इसका फाइनली आंसर आ गया, बिना किसी डे की हेल्प से हमने इसका आंसर निकाल दिया। और किसी की डीओबी का अगर आपको डे बताना है तो इसी तरह निकाला जाता है। सपोज करो कोई अपने जन्म तिथि पे ये भूल गया कि मैं किस दिन पैदा हुआ था, तो अगर वो निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं उसका कि उस दिन क्या था। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट बात दें, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए 3 जनवरी 1996, तो सबसे पहले 96 लेंगे, 96 को 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, यानी क्वेश्चन कितना आया, 24। इसका चक्कर खत्म। जनवरी का कोड डालेंगे। अब एक बात बताओ, पहले आपको चेक करना है, अब एक्साइटमेंट में यहाँ पर 0 ही डाल देते हैं, आपको देखना है पीछे का लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर कैसे 4 से डिवाइड हो रहा है 96। ठीक है, तो लीप ईयर में मैंने बताया था जनवरी का कोड आपको 0 नहीं लेना, 6 लेना है। तो बस यही चीज दिमाग में रखनी है, गलती होने के चांस बस यहीं पर होते हैं कि बंदा तेज तेजी से एक्साइटमेंट में 0 डाल के चला जाता है और ऑप्शन में मैच भी कर जाता है, वो गलत हो जाता है। अब डेट लिखेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे, 96 24 और 6 और 3 हो जाएगा 9।
तो यहाँ पर कितना आ गया 19, 10, 129 आ गया आपका इसका। अब 129 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो देखूंगा रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया 3। अब चेक करिए 3 पे क्या है, कौन सा डे आ रहा है रिमाइंडर पे, कौन सा डे है, वेडनेसडे यानी बुधवार। ये आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। क्लियर हो गए इस तरह के क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? एक क्वेश्चन निकाल दीजिए, समझ जाऊंगा मैं, क्लियर हो गया। ठीक है, आपसे मैं इसी साल का कैलेंडर निकलवाऊंगा। आप बताइए अब की बार क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर 2021 में क्या पड़ेगा? इसमें पीछे क्या आप लेंगे 3 पहले, क्योंकि 2000 है, तो 121 आएगा। अब उसे आगे स्टेप बनाइए और बताइए बताइए। हाँ, 121 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन देख क्यों आएगा, देखो 4 तिया 12, समझ रहे हो, और 4 तिया 12 का मतलब क्या है, कभी कभी गलती हो जाती है कि एक बचता है यहाँ पर रिमाइंडर, ऐसा नहीं है। 4 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तब 120 आएगा, और नीचे बचेगा एक। तो यहाँ पर ये आ गया क्वेश्चन 30, यानी 121 प्लस 30, इतना काम तो हो गया। अब आगे काम करिए। चलिए, 121 आ गया था। 121 कैसा आया, मैंने बताया था, 1000 वाले में पीछे के 3 लेते हैं, और अगर 100 से छोटा है तो 100 में ऐड करके लेते हैं 121। फिर हमने 121 को डिवाइड करा 30, दिसंबर का कोड, दिसंबर का कोड है 5, और दी गई डेट 25, डिवाइड बाय 7। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर सबको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 181 आ रहा है। 181 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से। मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ, 30 और 30, 60, 70, 80, हाँ ठीक है, 181। यहाँ पर 7 से काटेंगे तो पूरा का पूरा कट गया यहाँ पर, और रिमाइंडर आ रहा है 0। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ गलती हुई है, यहाँ पर आएगा 41 आएगा यहाँ पर, और फिर काटेंगे 5 बार। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया, 6 आ गया। अब 6 पे देखिए आप, जो हमारा रिमाइंडर आया है वो आया है हमारा कितना, 6। और 6 पे मैंने डे कौन सा बनाया था, शनिवार, यानी सैटरडे। क्लियर हो गया? तो यानी 25 दिसंबर 2021 का आप कैलेंडर में चेक करेंगे तो वहां पर शनिवार ही लिखा हुआ होगा। क्लियर? अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, और यहीं पर चैप्टर का तुम्हारा एंड हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। कुछ क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी माह में, यानी किसी महीने में 3 तारीख का सोमवार है, तो पहला क्वेश्चन तुमने पूछा, बताइए इस महीने में कितने सोमवार होंगे। दूसरा क्वेश्चन, 28 तारीख का कौन सा दिन पड़ेगा। 28 तारीख का कौन सा दिन होगा। इससे अगले महीने की 1 तारीख का कौन सा दिन होगा। क्या है, छोड़ दो चलो अभी, क्योंकि यहाँ महीना पता नहीं है कौन सा है। ये 2 क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करेंगे, पहले बताना, बताइए इस महीने में कितने सोमवार होंगे।
तो जब उसने बता दिया 3 तारीख का किसी महीने में क्या है, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, इस दिन का सोमवार है। क्लियर बात? इससे पहले क्या होगा, रविवार होगा यानी कि संडे, और इससे पहले क्या होगा, शनिवार होगा यानी कि सैटरडे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब अब मैंने बताया जब हम 7 जोड़ते हैं तो हमें नेक्स्ट डेट में पता लग जाता है कब पड़ेगा वो डे। तो अगला जो सोमवार पड़ेगा वो पड़ेगा 10 तारीख में। फिर 7 जोड़ दीजिए, अगला पड़ेगा 17 तारीख में। फिर 7 जोड़ दीजिए 17 में। जब मैं 17 में 7 जोड़ूंगा तो फिर कितना आ जाएगा, 24। 24 ही आएगा। ठीक है, 24 तारीख में भी क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। और फिर 7 जोड़ दीजिए। अब 7 जोड़ने का मतलब है, अगर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि यह महीना 31 का है, मैंने लिख देता हूं, यदि यह माह 31 दिन का है, तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इसमें 7 और जोड़ूंगा तो डेट हो जाएगी कौन सी, 31। उस दिन का भी क्या पड़ेगा, मंडे ही पड़ेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग कितने दिन हो गए, सोमवार कितने पड़ गए, 1 2 3 4 5, 5 सोमवार पड़ गए। तो इसका आंसर तो आ जाएगा पहले वाले का, 5 सोमवार पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये कह देता 30 का महीना है तो फिर यहाँ पर ये वाला काउंट ना होता, केवल 4 सोमवार होते। क्लियर होगी बात? अब एक चीज पूछी ना, 28 तारीख का क्या है। भाई जब तुम्हें पता लग गया कि 24 तारीख का सोमवार है, तो यहाँ पे ऐसे कर लो 25 26 27 और 28। सोमवार 24 का है तो यहाँ पर क्या आएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र यानी कि फ्राइडे पड़ेगा। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन कुछ तुम्हें मिलेंगे। अब तुम्हारे जितनी टाइप इसमें आती है कैलेंडर में, मैंने एक एक टाइप खत्म करा दी है। क्लियर? यहाँ पर कुछ बचने वाला नहीं है, जितनी टाइप आती है वो सारी की सारी टाइप में इसमें ऐड करा चुका। अब तुम्हें केवल इसकी प्रैक्टिस करनी है और जो कुछ क्वेरी है वो पूछनी है। क्लियर? और कल से या परसों से तुम्हारा होगा मैथ स्टार्ट। अब तो मैथ की बुक है, नहीं है? ठीक है, कल से या परसों से मैथ स्टार्ट कर दूंगा मैं। उसके लिए आज शाम को या दोपहर तक इन्फॉर्म कर दूंगा कि कल से मैथ स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि चांस है पूरे कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम मैथ की तरफ बढ़ेंगे बहुत तेजी से। इसमें आपकी रीजनिंग में 90% डाटा खत्म हो गया, 10% केवल नॉन वर्बल का रह गया है। वो 4 दिन की क्लास है केवल ऑफलाइन की। तो जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे 4 दिन में वो खत्म करा देंगे, रीजनिंग आपकी कंप्लीट। ठीक है ना? बाकी अब हम मैथ स्टार्ट करेंगे तेजी से, ताकि मैथ भी हमारा इस मंथ में काफी हद तक खिंच जाए। क्लियर? चलिए, बाकी क्लास तुम्हारी कल करेंगे। हाँ बताओ।